हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा था। अब न्यूक्लिक अम्ल मैंने आपको बताया था कि उच्च भार वाले बहुलक होते हैं और इससे जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, वो है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और इसका संश्लेषण। तो जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में वो आता है, व्हाट आर न्यूक्लियोक एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आज हम न्यूक्लिक अम्ल और इसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक अम्ल जो है अधिक अणुभार वाले लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल के तीन मुख्य भाग होते हैं, कल हमने पढ़ा था, आज पुनः बता रही हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा शर्करा। शर्करा भी मैंने आपको बताया था दो प्रकार की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। और तीसरा क्षार होता है, वो प्यूरीन या पिरिमिडीन हो सकता है। अब आप देखिए कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा, क्षार, किस प्रकार एक चेन बना के हमें न्यूक्लिक अम्ल की शक्ल देते हैं। एक क्षार शर्करा इकाई को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं तथा एक क्षार शर्करा फॉस्फोरिक अम्ल की इकाई को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वापस देखिए, न्यूक्लिक अम्ल किससे, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा शर्करा और तीसरा क्षार। तो शर्करा और क्षार से जो बनता है वो इकाई न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और जिसमें तीनों आते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा और क्षार, तीनों मिलकर जो इकाई बनती है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के जो बहुलक हैं, इनकी लंबी श्रृंखला है, वो न्यूक्लिक अम्ल कहलाती है। अब आप देखेंगे कि हमारा प्रश्न है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, यानी तीनों की लंबी श्रृंखला कैसे बनती है। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक क्षार तथा शर्करा इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल, शुगर, शर्करा व क्षार यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के जो बहुलक है वो न्यूक्लियोक अम्ल कहलाते हैं। ये मैंने आपको भी बताया। नाउ बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स भी दो प्रकार के क्षार होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। तो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया कार्य करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। फिर एस्पेरिक एसिड से क्रिया करने पर डाइहाइड्रोओरोटिक अम्ल बनता है। और डाइओरोटिक अम्ल की जब हम NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड से जब क्रिया कराएंगे तो ओरोटिक अम्ल मिलेगा। ये ओरोटिक अम्ल अल्फा PRPP से क्रिया करके यूरिडीन 5 फॉस्फेट बनाता है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यूरिडाइलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह यूरिडाइलिक अम्ल जो है वो की न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये कुंजी है न्यूक्लियोटाइड की, जिससे सभी न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने यूरिडाइलिक अम्ल को 3 ATP NH3 के साथ क्रिया कराते हैं तो साइटिडाइलिक एसिड बनता है, यानी कि दूसरे प्रकार का न्यूक्लियोटाइड हम बना सकते हैं। प्रोटीन में जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल में पॉलीन्यूक्लियोसाइड चेन होती है। ये एक ऐसी पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन है जिसमें एसिडिक पार्ट यानी अम्लीय भाग जो है वो फॉस्फोरिक अम्ल है तथा अल्कोहलिक भाग के रूप में शर्करा अणु होते हैं। प्रत्येक शर्करा अणु क्षार के साथ जुड़ा होता है। वापस आप देखिए, एक मैंने पॉली न्यूक्लियोसाइड चेन बनाई है, आपके इस पे लिखा है। फिर बेस शुगर के कार्बन 1 पर अटैच होता है, पिरिडीन बेस में फर्स्ट पोजीशन पर तथा प्यूरिन बेस में ये 9th पोजीशन से अटैक करता है। तो ये था, मैंने आपको बताया था
पिरिमिडीन क्षार का बायो संश्लेषण। अब हम पढ़ेंगे बायो संश्लेषण प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का। अब इसमें फॉस्फोराइब्यूसिल ग्लूटामीन क्रिया करेंगे NH2RP से ग्लाइसिन की उपस्थिति में, तो आपको NH2CH2CONH-RP प्राप्त होता है। इसकी फॉर्मिक अम्ल से क्रिया करेंगे ग्लूटामीन की उपस्थिति में ATP के साथ कई सारी अभिक्रियाएं कराने के बाद अंत में एस्पार्टिक एसिड से कराएंगे, और फिर फॉर्मिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो फाइनली हमको प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इनोसिनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये थे आपके न्यूक्लिक अम्ल के घटक, जिसमें आपका पिरिमिडीन क्षार और प्यूरिन क्षार का न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये एग्जाम में आता है। अब कुछ टर्म्स हैं न्यूक्लिक अम्ल से जुड़ी हुई, जिसका आपने देखा था कि जब हम बायोसिंथेसिस कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स की, तब भी हम इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ATP, ATP, अल्फा, PR, PP। तो ये कुछ टर्म्स जो हैं वो न्यूक्लिक अम्ल से जुड़ी हैं, जिनकी संरचनाएं आपको बता रही हूँ मैं। पहले आप देखिए, फर्स्ट आप देखेंगे ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब आप इसकी संरचना देख लीजिए, संरचना चित्र में दी हुई है। सेकेंड ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें 3 फॉस्फोरिक समूह जुड़े हुए हैं। अब आप इसकी संरचना देखिए। तीसरा मैंने बताया था अल्फा PRPP 5', ये है आपका फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट, इसकी संरचना 3 नंबर पे दी हुई है। चौथा मैंने आपको बताया था बीटा RP राइबोसिल फॉस्फेट, और उसकी संरचना यहाँ दे रखी है मैंने 4th नंबर पे आप देखेंगे। 5th नंबर पे NAD हमने बहुत इस्तेमाल किया। NAD जो है हमारा है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसकी पूरी संरचना है एडेनिन डाई राइबोस निकोटिनामाइड डी राइबोस। तो ये पूरी संरचना जो है वो आपकी NAD की है। तो ये हमने बच्चों न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और इससे जितने भी घटक जुड़े हुए थे, जितने भी इसके साथ शब्दावली जुड़ी थी, उनकी संरचनाएं देखी, एब्रिविएशन देखिए। धन्यवाद। आ जाओ जी। है क्या चीज? अरे मिल गया आपको? बोला था बैग के अंदर था उससे। अरे अच्छा, हाँ आपको खर्च चाहिए? ठीक है, लो ना, आराम से हॉस्पिटल लेके अब नहीं लाऊंगी घर। हाँ ये दवाइयाँ पूछते हैं। हाँ, देखो यहाँ कोई रख के अंदर से निकालो। हाँ निकालो ना, निकाल दे। मैडम चाबी देना है। आपके आने से पहले, बैठने से पहले मेरे को इतना समझा रही थी, मैडम आनंदम में कुछ भी नहीं है। और इसके अरे यार नहीं, मैंने आपके तो 100 ही हैं इसलिए आप बोल रहे, मैडम 100 है इसलिए नहीं बोल रही। मैंने ये बात गुस्सा आई, मैंने काम ही नहीं करना चाहती, इसको कहने वाली थी क्यों बुरी बन रही है किसी की कि मैं काम नहीं करती। बिल्कुल मैडम जी, बात तो सच में है। हाँ सब हाँ, और नरेश जी ये बोलती है, ये हमेशा रोते रहते हैं। मैं तो सही बोल रही हूँ, ये तो तुम्हारे बोलने से हो क्या रहा है, कुछ हो क्या? मैडम देखो ना, इन दोनों में से ये वाली हो रही चाहिए मेरे ख्याल से। देखो एक बारी, टू मच हो गया। रात में 3 बजे अपनी बातें, बिना बात की अपनी बातें, कोरोना नहीं मैंने लंबी है तेरा, जब हमारा खाली की, जब तेरा उसको वाकई है ना, कौशिक को कितने प्रिकॉशन लिए इसलिए हमसे। कल मेरे से पूछ रही थी मैडम ने कुछ कहा, मैंने कहा नहीं हमने इस बारे में कोई बात नहीं करी। नहीं, ये तेरा वो तरीका थोड़ी है, तू जब चाहेगी तो अलग हो जा, जब चाहेगी तो अलग से हो जाए। ये तो मेरा ही खाना बहुत है। हर वक्त ही रोना अच्छा नहीं लगता है, हर वक्त आप रोते तो हर बात